आपके माध्यम से भी पूरे हिमाचल को बताना चाहते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन ये हाउस नहीं चलाना चाहते, ये डिसरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है महंगाई की वजह से जो हालत हुई है, जो ये हिमाचल के हकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो अन्य मुद्दे प्रदेश में इसमें बने हुए हैं इनके खिलाफ, इसलिए जो है ये हाउस नहीं चलाना चाहते, हम हाउस चलाना चाहते हैं। बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। विपक्ष के विधायक बैठे हुए थे और सत्ता पक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट करके जा रहे हैं, नारे वो लगा रहे हैं, हम सदन के अंदर बैठे हुए हैं। सरकार कोशिश कर रही है हर हालत में चर्चा से भागा जाए, चर्चा से बाहर निकला जाए। इसलिए आज हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से अपना संदेश जो है बड़ा साफ कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, और ये जनता ने अभी पंचायत के चुनाव में साफ कर भी दिया है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर गहमा गहमी देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तख्तियां लेकर नारेबाजी की। काउंसिल चैम्बर के बाहर काफी देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमने सामने नारेबाजी होती रही। भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में अटैची लेकर पहुंचे। प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा ने दावा किया कि अटैचियों में भरकर पैसे मुख्यमंत्री कार्यालय और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यालय तक पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन के बाद सत्ता पक्ष ने भी विधानसभा परिसर में तख्तियां लेकर भाजपा का विरोध किया। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष केंद्र से राज्य के अधिकारों को रोकने का मुद्दा उठाने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को, संविधान को और राष्ट्रीय एंथम को, इसको विशेष प्रावधान है संविधान के तहत, और उसी संविधान के तहत आज दिन तक एंथम गाया जाता रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जाता रहा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं आया है, संविधान में बदलाव नहीं हुआ है। इन्होंने जो है पार्लियामेंट में एक कानून बनाया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तर्ज पे राष्ट्रीय गीत को भी जो है अगर कोई उसको अनादर करता है या अपमान करता है तो वही प्रावधान उस पर भी लागू होंगे। तो हमारे ये राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दिए किसने हैं? ये सबसे पहले संविधान सभा में जो है कांग्रेस के समय में जो है ये गाए गए। इन सबको एक समान दर्जा जो है उसी समय तय हो गया था कि इनको एक समान दर्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ विधानसभा के अंदर तो स्पीकर इज सुप्रीम। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी कोई गाइडलाइन जारी कर दे, वो भी किसी भी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे संविधान लागू होता है, लेकिन हम स्वतंत्र हैं। हमारे स्पीकर साहब जो भी फैसला करेंगे वो कहेंगे किस ढंग से गाना है, जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन ये तो जब राष्ट्रीय गान हुआ उसके बाद ये खड़े हो गए कि राष्ट्रीय गान क्यों गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जाना चाहिए था। तो राष्ट्रीय गान का भी अपमान करना 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्या आप तैयार हैं हिमाचल की सबसे बड़ी टैलेंट हंट परीक्षा के लिए? ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026 कक्षा 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज ही रजिस्टर करें। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2026। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार पूरी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और भ्रष्टाचार की बातें आज चौक चौराहे पर हर जगह सुनने को मिल रही है। और स्थिति ये बन गई है, जो कांग्रेस पार्टी के ही नेता नीरज भारती जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, सीपीएस रहे हैं, और उनके पिताश्री वर्तमान में सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं आज हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार में। तो नीरज भारती कहते हैं कि 3 अटैची दिल्ली जाते हैं और 2 अटैची मुख्यमंत्री के यहां जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वर्तमान कांग्रेस की सरकार के ऊपर। निश्चित रूप से
अगर उनने ये बात कही होगी तो उनके पास साक्ष्य भी होंगे, उनके पास पूरी जानकारी भी होगी, वो जानकारी का विषय तो उनसे संबंधित है। लेकिन आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पूरी तरह से विकास कार्य ठप पड़े हैं, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी भी सरकार के दौरान देखा नहीं गया। हर चीज के लिए चीजें तय हैं। कबाड़ का काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है। 118 में इसका काम कौन देखेंगे, इसके लिए आदमी तय है, कमीशन तय है। हेल्थ में सप्लाई का काम कौन देखेंगे, इसका काम तय है। हेल्थ में जो मेडिकल शॉप्स में जिस प्रकार से सारी दवाइयां वहां पर से लोग खरीदते हैं, मरीज खरीदते हैं, उस सारे में कलेक्शन का काम कौन देखेंगे, उसके लिए तय है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लाई का काम कौन देखेगा, वो तय है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो टेंडर्स हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन जाती है कि ये जो है वो इन कंडीशंस को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि टेंडर जो है किसी एक व्यक्ति, एक कॉन्ट्रैक्टर विशेष को दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसीज सारी की सारी कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम पर रजिस्टर की गई, और वो लोग आउटसोर्स में नौकरियां बाद में देते हैं, पहले कमीशन ले लेते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार का वर्तमान का स्वरूप अगर देखने को मिल रहा है, तो ये सुक्खू सरकार का मिल रहा है।